यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया और आज की सुबह नया दिन नया जीवन खुदाबंद ने दिया गया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की सुबह परमेश्वर के वचन को हम मनन करेंगे। मेरे साथ अपने बाइबल धर्मशास्त्र को अपने खोलेंगे। प्रभु के वाणी में बुक ऑफ इफिशियन चैप्टर 6 वर्स 10 to 12। आज की सुबह हम देखेंगे इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय का 10 आयत से लेकर 12 आयत तक। प्रभु के वचन में लिखा है खुदा की वाणी में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह महायुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार की अंधकार के हकीमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमेन। मैंने आज का बोलने का टॉपिक भी यहाँ से लेकर आया हूँ, परमेश्वर की शक्ति में बलवंत बनना। परमेश्वर की शक्ति में बलवंत बनना। इसलिए यदि हम अपनी ही ताकत में, अपनी ही हम शक्ति में हम ताकत भर बनते हैं, बलवंत बनते हैं, तो हम कभी भी ऐसी बुरी चीज़ों का सामना हम अपनी ताकत के जरिए नहीं कर सकते हैं। हम अपनी शारीरिक ताकत के जरिए हम ऐसी दुष्ट की ताकतों को हम हरा नहीं सकते, दुष्ट की शक्तियों पर हम जय को नहीं पा सकते हैं अपनी ताकत से। लेकिन जब तक हम उस खुदाबंद की शक्ति को अपनी जिंदगी में नहीं लेंगे, तब तक कभी भी हम उनसे लड़ाई करने के लिए जो है हम उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि हमें उन पर जय पानी है, हमें उन पर जयवंत होना है, तो खुदाबंद की शक्ति में हमें बलवंत बनना पड़ेगा। खुदा की शक्ति में, यीशु मसीह की शक्ति में ही हमें ताकत भर बनना पड़ेगा। यदि हम उसकी शक्ति में हम ताकत भर नहीं बन देंगे, तब तक कभी भी हम उस दुष्ट के ऊपर हम जय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए दुष्ट के ऊपर, क्योंकि हमारा जो लड़ाई है, ये लड़ाई हमारा शारीरिक लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई किसी ऐसे हथियारों के साथ नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई तो उस आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, जो कि दुष्ट की सेना है। हमारी लड़ाई जो आज एक दूसरे के अंदर होकर लड़ाई कर रही है, जो हमारे खुद के अंदर होकर एक लड़ाई कर रही है, हमें उस चीज पर हमें जय पानी है। तो इस चीज के ऊपर हम जय किस प्रकार से पा सकते हैं, किस तरीके से आज की सुबह हम जय पा सकते हैं, इसको जय पाने के लिए हमें यीशु मसीह की शक्ति चाहिए। और यीशु मसीह की शक्ति में हमें ताकत भर होना पड़ेगा। जब तक हम उसकी शक्ति में बलवंत नहीं बनेंगे, मजबूत नहीं बनेंगे, तब तक हम इन चीजों का सामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए शारीरिक ताकत होने से ही हम बहुत ही ज्यादा ताकत भर हैं, हम उसका सामना नहीं कर सकते हैं। अच्छे बलवान उनके सामने हार जाता है, लेकिन खुदावंद की शक्ति के अधीन में होकर, खुदा की शक्ति को लेकर जब आप खुदा के शक्ति के साथ अनुसार आप उसके साथ लड़ाई करेंगे, तो अवश्य ही आप जो है फतेह की विजेता का जीवन को आप प्राप्त करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, में आज की सुबह आपको बताऊं, सचमुच में ये बातें हमारे लिए परमेश्वर ने बताया गया है। इसलिए ये वचन हमने कितनी दफा सुना होगा, लेकिन नया रेवोल्यूशन के साथ, नया प्रकाशन के साथ हमें इस चीज के लिए जानना है कि सचमुच में क्या मैं आज परमेश्वर की शक्ति में बलवंत हूँ कि कमजोर हूँ। हमें यदि परमेश्वर की शक्ति में आज बलवंत होना है, तो सचमुच में उसके अधीन में होना हमारे लिए बहुत जरूरी, तभी हम जो है उसकी शक्ति में एक शक्तिशाली बलवंत बन सकते हैं, मजबूत बन सकते हैं, ताकतवर बन सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए मैं एक कहानी से आपको ऊंचाई देना चाहता हूँ। खुदावंद के वचन में लिखा गया है, जब आप पहला शमूएल की किताब उसका 17 अध्याय और 42 से लेकर 44 और 45, 46, 47 तक भी आप जाएंगे, वहां पर दाऊद और गोलियत का कहानी वहां पर बताया गया है। दाऊद और गोलियत का कहानी है, जिसके प्रकार की वहां पर हम देखते हैं कि गोलियत वहां पर जो परिस्थिति है वो काफी लंबा चौड़ा व्यक्ति है, और दाऊद को हम देखते हैं कि वो जो छोटा सा ही है, नाटा है,
और वो एक चरवाहा है, कमजोर जैसा है, लेकिन वहां पर वो देखिए इतने बड़े सूरवीर को मारने के लिए, और वहां पर उसकी जीवन में परमेश्वर की शक्ति है, वहां पर परमेश्वर की शक्ति है, वो परमेश्वर की शक्ति में बलवंत हुआ। ना तो उसके पास कोई हथियार है, ना उसके पास उसको मारने के लिए कुछ है, लेकिन वहां पर वो बार बार जो है गोलियत उसके पास में तलवार है, भाला है, सांग है, क्या क्या उसके पास में बहुत कुछ है मारने के लिए, और उसके पास में कितना भारी कवच पहने हुए है वो। लेकिन वहां पर भी देखिए कि खुदा की शक्ति में बलवंत हुआ, और वो कहता है कि आज यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। उस परिस्थिति को ललकारता है दाऊद, छोटा सा, वो कहता है कि आज यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, आज तेरा मांस में आकाश के पंछियों और जमीन के सारे जीव जंतुओं को मैं खिला दूंगा, वो कहता है। इसलिए और उसी ने परमेश्वर की शक्ति में बलवंत होते हुए ऐसे बड़े सूरवीर को मार गिराया। किसके जरिए? उसने एक पत्थर और एक गोफन के जरिए, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर की शक्ति उसके साथ थी। यदि परमेश्वर की शक्ति उसके साथ नहीं होती, परमेश्वर की शक्ति में वो बलवंत नहीं होना था, मजबूत नहीं होना था, तो वो उस बड़ी सी समस्या के सामने उस दुष्ट पर जय प्राप्त नहीं करता। लेकिन उसने जय तभी प्राप्त करी, उसने जयवंत ऐसे जीवन को पाया क्योंकि उसने यीशु मसीह की शक्ति में, उस खुदावंत की शक्ति में वो मजबूत था। आज हम भी गोलियत जैसी समस्याएं हमारे सामने खड़ी होंगी, हमारे जीवन में खड़ी हो सकती होंगी, लेकिन यदि उनका सामना करना है तो हमें यीशु मसीह की शक्ति, उस खुदावंत की शक्ति को हमें लेना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, कि आज हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या करेंगे, हमारे पास तो गोलियत जैसी शक्ति तो है नहीं है जो परमेश्वर ने उसको दिया गया, हम किस प्रकार से उसमें मजबूत हो सकते हैं। तो खुदावंत कहते हैं कि तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम जहां भी जाओगे खुदावंत कहते हैं मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। इसलिए यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय का 9 आयत में भी प्रभु के वचन में इस बात के लिए कहा गया है कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हें चिंता मत करो, सचमुच में उसने कहा गया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सचमुच में वो लड़ाई करने वाला, आपकी ओर से लड़ने वाला है, आपकी ओर से आपको जय दिलाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें उस पर, खुदा पर विश्वास करना है। इसलिए प्रभु के वचन में इस बात के लिए यशायाह नबी की किताब उसका 41 का 10 में भी प्रभु के वचन में लिखा गया है कि हमें खुदावंत कहते हैं कि इधर उधर मत ताक, सचमुच में वो कहते हैं तुम मेरी ओर देख, खुदावंत कहते हैं सचमुच में वो हमारे परमेश्वर जो है वो हमारे संभालने वाला परमेश्वर है। इसलिए खुदा के वचन में इन बातों को बताया गया है। इसलिए खुदा ने इन बातों को हम जब तक अपने जीवन में नहीं लेते हैं तब तक हम कभी भी उस दुष्ट पर जय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु के वचन में 1 कोरिन्थियन चैप्टर 16 में भी, पहला कुरिन्थी किताब उसका 16 अध्याय, और खास करके हम 16 अध्याय में और 16 अध्याय का 13 आयत में देखें। 16 अध्याय का 13 आयत में, पहला कुरिन्थी उसका 16 अध्याय और 13 आयत में प्रभु के वचन में लिखा, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरस्कार करो और बलवंत हो। परमेश्वर के वचन में ये लिखा गया है। इसलिए हमें खुदा में जागते रहना है, पुरस्कार रहना है, मजबूत रहना है प्रभु में, हमें बलवंत बनना है, खुदा की शक्ति में बलवंत बनना है। इसलिए यदि हम उसके सामने, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा गया है, तभी हम जो है उस चीज का सामना कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास में ताकत होने से, बड़े बड़े कीमती हथियार होने से हम उन चीजों का सामना कर नहीं सकते हैं, हम उनके सामने असफल हो जाएंगे। लेकिन खुदा की शक्ति हमारे साथ में होगी, खुदावंत की ताकत आपके साथ में होगी, तो हम उस चीज पर जय प्राप्त कर सकते हैं जिसका मकसद आपको तोड़ना है, जिसका मकसद आपको हराना है, जिसका मकसद आपको गुलाम बनाना है। उन चीजों पर आप जय प्राप्त कर सकते हो केवल यीशु मसीह की शक्ति के अनुसार। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, यही आज की सुबह आप सबको प्रभु के वचन से ऊंचाई देना चाहता हूं कि हमें खुदावंत चाहते हैं कि हम उसकी शक्ति में बलवंत बनते रहें, बलवंत होते जाएं, और खुदावंत आज की सुबह हम सबसे यही बातें चाहते हैं। ये प्रभु का वचन है, प्रभु उस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।